जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं दिनेश कुमार यादव आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गायत्री कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। मेरे भाई आप लोग कैसे हो? एक बार थम्स अप करेंगे सभी के सभी लोग। आज का हम लोग जो क्लास करने वाले हैं, आज का क्लास होगा, इसमें आप लोग का फिलअप करने वाले हैं। आप लोग फिलअप करेंगे जितने भी वर्ब्स हम लोग पढ़े होंगे मेरे भाई, अब तक ऑफलाइन में बैच में आप लोग पढ़े हैं, वहीं से आपको यहाँ से क्वेश्चन को मेरे भाई आप लोगों का फिलअप करना है। यानी हम बात करें तो आप लोगों का उसमें करेक्ट जो वर्ब्स है ना उसको फिलअप करना है। ठीक है, एक तरफ से आप आज का क्लास में, एक तरफ से आज के क्लास में आप लोगों का मेरे भाई एक बेहतरीन तरीका से ये होने वाला है, उसको हम बोल सकते हैं यानी टेस्ट आप लोगों का। ये कितने मेरे भाई आप लोग पढ़े हैं, इस टेस्ट को आप लोग लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में आप लोग का जवाब देना है। आप लोगों के बीच मेरे भाई ऑप्शन आएगा और ऑप्शनों में से आप लोग दो ऑप्शनों में से कोनो वर्ब एक सही होगा, उस वर्ब को आपको करेक्ट करना है। ठीक है, तो एक बार सभी के सभी थम्स अप करें और सभी के सभी तैयार हैं मेरे भाई, एक बार थम्स अप कर दे सभी के सभी लोग। तो उससे पहले जो चैनल पर नए हैं मेरे भाई, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों के बीच पहुँचे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग टेस्ट की ओर और देखते हैं आगे क्लास में क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहा है। तो चलिए आप लोग मेरे भाई, आप लोग के बीच क्वेश्चन आ रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर क्वेश्चन है मेरे भाई, आप लोग देख ही रहे होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब्स। इसमें आपको जो देख रहे होंगे ऑप्शन मूव्स एंड इज मूविंग, इसमें से क्या सही होगा आपको ये भरना है। ठीक है, तो मेरे भाई सभी के सभी लोग अपने तैयार रहेंगे क्वेश्चन की ओर और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है द मून डैश राउंड द अर्थ, क्या होगा मेरे भाई, इसमें ऑप्शन क्या होगा सही। तो जल्दी बताइए मेरे भाई कि इसमें क्या होगा, तो आपको बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए मैं बात करता हूँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें मोप्स हो जाएगा करेक्ट, जो आप देख रहे होंगे बोर्ड पर द मोप्स राउंड द अर्थ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको इसी प्रकार से बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मेरे भाई टाइम दे रहे हैं, आपका पहला टेस्ट है तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कैसे लगाना है। तो आप लोग को जैसे ही फिल इन द ब्लैंक्स दिया होगा, इसमें आपको दोनों में से बताना है कि मेरे भाई क्या लगता है। तो आपको बताना है इज गोइंग होगा कि गोज होगा। तो आपका समय शुरू हो चुका है, तो मेरे भाई बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको बताना है कि सुटेबल मेरे भाई करेक्ट वर्ब्स क्या होगा, गोज या गोइंग। तो मैं आप लोग को बता दूं कि डेली, ऑलवेज, नेवर, और बात करते हैं मेरे भाई नाउ, टुडे, ये जब रहता है किसी सेंटेंस में तो उसमें वर्ब मेरे भाई प्रेजेंट लगता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गोज, इसका करेक्ट आंसर है। यानी सी गोज टू अ स्कूल डेली विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, श्रुति डैश मिल्क एवरीडे। तो मैं आप लोगों से शुरू में ही बोले थे मेरे भाई कि एवरीडे दिखाई दे, डेली दिखाई दे, नाउ दिखाई दे, टुडे दिखाई दे मेरे भाई, मॉर्निंग दिखाई दे, तो आप उसको मेरे भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर रखेंगे और उसमें वर्ब जो होने वाला है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अर्थात हम बोल सकते हैं प्रेजेंट टेंस वाला वर्ब आपको रखना होगा। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है मेरे भाई कि क्या होने वाला है। तो जल्दी मेरे भाई बताइए इसका राइट आंसर। तो मेरे भाई आपका समय समाप्त होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देख रहे होंगे, इसमें जो लिख रहे होंगे इसमें क्या होगा, ड्रिंक्स, इसका सही आंसर होगा। यानी श्रुति ड्रिंक्स मिल्क एवरीडे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। आई डैश हिम लास्ट ईयर, आपको बताना है मेरे भाई क्या होगा। तो आपको बतानी है इसको देखकर किसका राइट आंसर क्या होने वाला है। देखिए आप लोग जान गए होंगे मेरे भाई, एवरीडे, डेली, नाउ, टुडे, मॉर्निंग रहता है तो हम लोग उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट पे बनाते हैं, और जब लास्ट ईयर होता है, लास्ट मंथ होता है, लास्ट वीक होता है, तो उसको हम लोग पास्ट समझते हैं, पास्ट इंडेफिनिट समझते हैं। तो बताइए इसका, इसमें क्या करेक्ट वर्ब है, आप लोग जल्दी बताइए मेरे भाई। तो आपका समय समाप्त हुआ। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सा विल बी द राइट आंसर होगा। आई सा हिम लास्ट ईयर, इसका करेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस में सा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीना डैश डेली, रीना डैश एक्सरसाइज डेली, आपको बताना है कि इसमें कौन सा वर्ब मेरे भाई करेक्ट है। आप लोग बताइए मेरे भाई। मैं आप लोगों को शुरू में ही बता दिया था कि क्या रहने पर उसको प्रेजेंट समझते हैं, क्या रहने पर नहीं। तो आप बताइए इसका जल्दी इसका क्या होगा, आपको बताना है करेक्ट वर्ब क्या होगा, जल्दी फास्ट। तो आपका समय शुरू हो चुका है, तो बताइए मेरे भाई। तो आपका समय समाप्त होता है। ये जो देख रहे हैं इसमें वर्ब लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी ये जो टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी इसका करेक्ट होगा रीना टेक्स एक्सरसाइज डेली विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। आज का अगला आपके बोर्ड स्क्रीन पर, माई अंकल डैश टू रायपुर स्टडे, ये देख रहे हैं, कह रहे हैं मेरे चचा कह रहे कल रायपुर। अब आपको बताना है वेंट या हैज गन। आप दोनों में से बताइए मेरे भाई क्या होगा, कि गए थे या गए जा चुके हैं। आपको बताना है जा
जा चुके हैं या गए। आपको मैं बताए थे जब भी यस्टरडे हो, लास्ट ईयर हो, लास्ट नाइट, लास्ट मेरे भाई, ये सब लगा हुआ है, ये सभी के सभी पास्ट को देता है। तो आपको बताना वेंट होगा, हैज गन होगा, तो आपका समय समाप्त होता है। इसका करेक्ट जो वर्ब होगा वेंट विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। माई अंकल वेंट टू रायपुर यस्टरडे विल बी द करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। आज का अगला आपका बोर्ड स्क्रीन पर कह रहे हैं कि जूनू डैश लास्ट नाइट, जूनू डैश लास्ट नाइट। तो आपको बताना है मेरे भाई कि हैज कम होगा कि केम होगा। तो मैं आप लोगों को बताना है मेरे भाई कि इसका क्या सही होने वाला है, जल्दी फास्ट। तो मैंने आप लोगों से शुरू में ही बोला था लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट मॉर्निंग, यस्टरडे, मेरे भाई ये सब वर्ड जो होते हैं ये पास्ट इंडेफिनिट का शो करता है। तो बताइए आपका क्या होगा इसमें ऑप्शन, जल्दी। तो आपका समय समाप्त होता है मेरे भाई। इसका जो करेक्ट वर्ब होगा केम विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात जुन्नू केम लास्ट नाइट विल बी द करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। आज का अगला आपके बोर्ड स्क्रीन पर क्वेश्चन अगला है वी डैश टू मूवीज लास्ट वीक। आपको बताना है मेरे भाई कि इसका करेक्ट क्या होगा, जल्दी बताएंगे सभी लोग कि इसमें कौन सा मेरे भाई वर्ब करेक्ट होगा, आपको बताना है। ये सभी के सभी मैं ऑफलाइन बैच में पढ़ा चुका हूँ मेरे भाई, तो आपको बताना है क्या सही होने वाला है, जल्दी बताएंगे सभी के सभी लड़के। तो मेरे भाई आपका समय समाप्त होने वाला है, तो आप लोग अपने समय रहते हुए फिल इन द ब्लैंक्स को भरेंगे मेरे भाई करेक्ट वर्ब के साथ। तो चलिए आपका समय समाप्त होता है। इसका जो करेक्ट होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वॉच्ड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी वी वॉच्ड टू मूवीज लास्ट वीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर सिंपी डैश ब्यूटीफुल। आपको बताना है सिंपी डैश ब्यूटीफुल, यानी सिंपी एक लड़की है और बोला जा रहा है कि वो दिखती है। आप बताइए सिंपी सुंदर दिखती है या दिख रही है। आप ऑप्शनों में से दोनों ऑप्शन में से बताएंगे क्या होगा, जल्दी बताएंगे मेरे भाई कि इसका करेक्ट वर्ब क्या होगा, यूजफुल वर्ब क्या होने वाला है, जल्दी बताएंगे। तो सभी के सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरे भाई इसका करेक्ट यूज क्या होने वाला है, जल्दी फास्ट। तो मेरे भाई आपका समय समाप्त होता है। इसका जो करेक्ट वर्ब होगा लुक्स विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात सिंपी लुक्स ब्यूटीफुल, सिंपी सुंदर दिखती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस। आपको बताना है मेरे भाई वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस में करेक्ट वर्ब क्या होगा, जल्दी बताएंगे। ये देखिए यूनिवर्सल मेरे भाई, यूनिवर्सल है, इसमें आप जानते होंगे यूनिवर्सल में प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस चलता है। तो आपको बतानी है कि इसका करेक्ट वर्ब क्या होगा। तो आप लोग अपने समय में मेरे भाई इस करेक्ट वर्ब को आप लोग भर कर सही आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो जल्दी बताएंगे मेरे भाई। तो आपका समय समाप्त होता है। इसका जो राइट बॉयल्स विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। आज का अगला आई विश ही डैश रिच। आपको बतानी है मेरे भाई इसका आंसर क्या होगा सही, इसमें वर्ब क्या होने वाले हैं। बहुत से लड़के इसमें वाज के मेरे भाई वाज के चक्कर में गलती कर सकते हैं, बहुत से सोच रहे हैं कि वाज ही सही है। मेरे भाई उससे पहले आप लोग ध्यान देंगे आई विश लिखा हुआ है, यानी मेरी इच्छा है मेरे भाई। ये जो सेंटेंस जो होते हैं काल्पनिक होते हैं, तो काल्पनिक में ही हो, सी हो, आई हो, सभी के साथ वेयर का प्रयोग होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट वर्ब होगा वेयर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आई विश ही वेयर रिच, इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, इसको बताना ही आपको कि इसमें मेरे भाई करेक्ट वर्ब कौन होंगे। ही डैश टू टेम्पल एवरीडे। आपको बतानी है मेरे भाई गोज होगा या इज गोइंग होगा, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो जल्दी बताएंगे मेरे भाई। तो आप लोग शुरू में जब क्लास किए होंगे मेरे भाई, शुरू में पढ़े होंगे, तो मैं आप लोगों को बताया होगा कि इसमें क्या सही होगा। तो आप लोग बताइए इसका सही क्या होगा। तो आपका समय समाप्त होता है। इसका जो करेक्ट वर्ब होगा गोज विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी ही गोज टू टेम्पल एवरीडे होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर पिंकी डैश टू इलाहाबाद लास्ट ईयर। पिंकी डैश टू इलाहाबाद लास्ट ईयर। तो मेरे भाई आप लोग बताएंगे कि इसमें करेक्ट वर्ब कौन होगा, जल्दी बताएंगे सभी के सभी लड़के इसका करेक्ट वर्ब क्या होगा, जल्दी। लास्ट ईयर अंतिम वर्ष। तो आपको बताना है ये वर्ड कैसा है और ये सेंटेंस मेरे भाई किस पर जाएगा, हैज गन या वेंट पर।
तो मेरे भाई आपका समय समाप्त होने वाला है, तो आप लोग अपने समय में बोलेंगे इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर जो करेक्ट होगा वेंट विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात पिंकी वेंट टू इलाहाबाद लास्ट ईयर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला ट्रांसलेट आपके बोर्ड स्क्रीन पर, ही डैश जस्ट नाउ। अब आपको बतानी है मेरे भाई कि इसमें क्या सही होगा, और आप लोग शुरू से क्लास किए होंगे तो इसका भी आंसर करेक्ट बोलेंगे मेरे भाई। जल्दी बताएंगे इसका क्या सही होने वाला है, जल्दी बताएंगे सभी के सभी लड़के कि इसमें कौन सही है। आपको ऑप्शन को देखकर कि क्या इसका सही है आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी मेरे भाई। तो आपका समय समाप्त होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इसका करेक्ट ऑप्शन हैज कम विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात ही हैज कम जस्ट नाउ इसका सही ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, आई डैश रीडिंग फॉर 2 आवर्स। आपको बताना है कि इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कौन वर्ब सही है मेरे भाई, हैज बीन और वाज में। तो आप बताइए जल्दी फास्ट मेरे भाई, क्या आप सही लगाएंगे। आपको बताना है कॉमेंट बॉक्स में कि इसमें कौन वर्ब जो है मेरे भाई सही है। तो जल्दी बताएंगे सभी के सभी लड़के। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग सही हैं, देखना चाहता हूं कौन लड़के सही बना रहे हैं। तो जल्दी बताएंगे मेरे भाई, आपका समय समाप्त होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, 2 and 2 डैश 4 होता है मेरे भाई। आपको बताना है कि इसका क्या सही है, जल्दी बताएंगे सभी के सभी लड़के कि इसमें करेक्ट वर्ब्स क्या सही होगा। देखिए मेरे भाई सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आप लोगों का मैं दे रहा हूँ और ये एग्जाम में आया हुआ है। तो बताएंगे 2 and 2 मेक्स 4 या 2 and 2 मेक 4 होता है। आपको बताना है ऑप्शन को, तो जल्दी बताइए मेरे भाई। तो मेरे भाई आपका समय समाप्त होता है। इसका जो करेक्ट हो जाएगा मैक्स विल बी द करेक्ट होगा, अर्थात 2 and 2 मेक्स 4 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। आज का अगला आपके बोर्ड स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ही सेड दैट आई डैश बाई अ टॉय। तो मेरे भाई आपको बतानी है कि ही सेड दैट आई डैश बाई अ टॉय में करेक्ट क्या होगा, विल होगा कि वुड होगा। तो आप लोग अगर मेरे भाई पीछे के क्लास किए होंगे तो आप जानते होंगे कि मैंने बोला था कि अगर किसी सेंटेंस में पहला सेंटेंस अगर मेरे भाई आपका पास्ट हो तो सेकंड भी आपका पास्ट ही होता है। तो विल जो है आपका प्रेजेंट है और वुड जो आपका पास्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ही सेड दैट आई वुड बाई अ टॉय, अर्थात वुड इसका सही वर्ब होगा, करेक्ट वर्ब वुड इसका सही है। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर ऑप्शन है मेरे भाई, क्वेश्चन है, ही सेड दैट यू डैश टीच हिम। तो आपको बतानी है कि इसमें भी क्या होगा। आप लोग जल्दी बताएंगे सभी के सभी मेरे भाई कि इसका सही वर्ब्स क्या होगा। तो जल्दी बताएंगे मेरे भाई। तो आप लोगों को ऑप्शन 2 को विल एंड वुड दिखाई दे रहा है। तो आपको बताना है कि दोनों वर्बों में से कि करेक्ट वर्ब कौन होगा। कमेंट बॉक्स में बताइए विल या वुड। तो जल्दी बताइए मेरे भाई, आपका समय समाप्त होने वाला है, जल्दी बताएंगे। तो आपका समाप्त होता है। इसका करेक्ट वर्ब वुड इसका सही है, अर्थात ही सेड दैट यू वुड टीच हिम इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आई डैश गो टू टेम्पल। आपको बताना है आई डैश गो टू टेम्पल, इसमें यूज टू होगा या वुड होगा। आपको बताना है मेरे भाई ऑप्शन को देखकर कि क्या सही होगा। अगर आप पढ़ी होंगे मेरे भाई वुड एंड यूज टू में डिफरेंट, तो आप इसको बता सकते हैं कि इसमें सही कौन होगा और कौन गलत है। तो जल्दी बताइए यूज टू सही है या वुड है। तो मेरे भाई जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे सभी के सभी लड़के। तो आपका समय समाप्त होता है। तो इसका सही जो वर्ब होगा यूज टू इसका करेक्ट वर्ब होगा, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि मेरे भाई अगर कभी भी एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं तो ही वुड का प्रयोग होता है, इसलिए इसका यूज टू सही है। नेक्स्ट, यू डैश ऑलवेज रीड इंग्लिश। तो आपको बताना है इसमें क्या सही होने वाला है, वुड या यूज टू। तो यहाँ पर देखेंगे ऑलवेज मेरे भाई एक्स्ट्रा वर्ड आया है। एक्स्ट्रा वर्ड का मेरा मतलब क्या था, ऑलवेज हो गया, सेल्डम हो गया, रेयरली हो गया, नेवर हो गया। मेरे भाई सभी के सभी ये एक्स्ट्रा वर्ड अगर सेंटेंस में आते हैं और आपको ऑप्शन में वुड एंड यूज टू दिया जाता है तो मेरे भाई हमेशा आप वुड को पिकअप करेंगे। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, करेक्ट वर्ब होगा ऑप्शन वुड इसका सही ऑप्शन होगा, यानी वुड इसका सही वर्ब होगा। यू वुड ऑलवेज रीड इंग्लिश, वह हमेशा अंग्रेजी पढ़ा करता था।
इंग्लिश पढ़ा करता था मेरे भाई, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, माई फ्रेंड डैश गो टू अ स्कूल डेली, आपको बताना है कि इसमें करेक्ट मेरे भाई यूज क्या होने वाले हैं वर्ब्स के, तो बताएंगे जल्दी फास्ट। आपको ऑप्शन दिया गया है यूज टू एंड वुड, तो आप बताएंगे दोनों में से कौन सा इसका सही मेरा भाई है, तो जल्दी बताएंगे सभी के सभी लड़के। यूज टू या वुड, आपको बतानी है दोनों वर्ब में से कौन सा सही है। तो मेरे भाई आपका समय समाप्त होने वाला है, आपका समय समाप्त होता है। इसका जो सही यूज होगा, इसका सही जो मेरे भाई यूज होगा वुड, इसका सही इसका यूज होने वाला है। माई फ्रेंड वुड गो टू अ स्कूल डेली। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, आइस डैश एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो आपको बताना है मेल्ट्स होगा सही कि इज मेल्टिंग होगा। आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताएंगे मेरे भाई। आपको बताना है कि यह आप जो देख रहे हैं ऑप्शन में वर्ब्स को, आप दोनों वर्बों में से कोई एक ऑप्शन को बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इसका सही आंसर क्या होगा, तो जल्दी बताएंगे मेरे भाई। आपका समय समाप्त होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, इसका जो वर्ब होगा मेल्ट्स, मेल्ट्स विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर क्वेश्चन है, इफ़ आई डैश ए टीचर आई वुड टीच हिम, आपको बताना है इसमें क्या सही होने वाला है। अब देखिए मेरे भाई, आप लोग को वही सेंटेंस देखने को मिला काल्पनिक, यदि मैं टीचर होता आई वुड टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता। तो अब बताइए इसमें क्या सही होगा, वाज या वर। तो आप लोग बताएंगे काल्पनिक जब सेंटेंस होते हैं तो मेरे भाई मैं आप लोगों से बता चुका हूँ वेयर का प्रयोग करते हैं। अगर यही मेरे भाई सिंपल होता तो वाज होता, तो इसका करेक्ट वर्ब वेयर विल बी द सही आंसर हो जाएगा। इफ़ आई वेयर टीचर आई वुड टीच हिम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, और क्वेश्चन है डिड यू डैश हिम, आपको बताना है डिड यू डैश हिम, तो आप बताएंगे हेल्प सही है या हेल्प्ड सही है। आपको बताना है मेरे भाई जल्दी, तो आप बताएंगे डिड यू हेल्प या हेल्प्ड हिम होगा। तो मेरे भाई जल्दी बताएंगे सभी के सभी लड़के इसका करेक्ट वर्ब क्या होगा, तो जल्दी बताएंगे इसका सही वर्ब क्या है, जल्दी बताएंगे अपने समय रहते हुए। तो मेरे भाई आपका समय समाप्त होता है। इसका जो करेक्ट वर्ब होगा हेल्प, इसका करेक्ट वर्ब होगा डिड यू हेल्प हिम, इसका करेक्ट वर्ब होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर क्वेश्चन है, राज डैश क्रिकेट नाउ, आपको बताना है राज डैश क्रिकेट नाउ। तो मेरे भाई इसमें क्या लगने वाला है, मैं आप लोगों से एवरीडे हो, मॉर्निंग हो, मेरे भाई डेली हो, ये सभी के सभी जिस सेंटेंस में लगते हैं उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट पर सेंटेंस होता है। तो आप बताएंगे इसका सही यूज क्या होने वाला है, सही वर्ब क्या है, तो बताएंगे मेरे भाई। तो आपका समय समाप्त होता है। इसका जो करेक्ट सेंटेंस होगा राज इज प्लेइंग क्रिकेट नाउ, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन इज प्लेइंग सही आंसर है। इस प्रकार से अपना स्कोर बताएंगे मेरे भाई कमेंट बॉक्स में। तो सभी लोग अपने अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे अपना स्कोर, ठीक है। और मेरे भाई आप लोग रोज़ रात मेरे भाई 8 बजे आकर क्लास को करेंगे। रात 8 बजे आप लोग का इंग्लिश चल रहा है, और मैं बात करूं उधर सुबह मॉर्निंग में तो आप लोग का मैथ चल रहा है। तो सभी के सभी लड़कों से मेरे भाई रिक्वेस्ट है कि आप लोग मैथ 6 बजे क्लास में ज़रूर आए। और देखिए एक क्लास हो चुका है, हम लोग सर्च एंड इंडिसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, और पूरे के पूरे जितने क्वेश्चन हैं मैं आप लोगों को देने वाला हूं उस पर। और जैसे ही वो क्लास खत्म होगा तो आप लोगों का नया टॉपिक मैं लेकर आने वाला हूं। तो मैथ में ज़रूर आकर शामिल हो 6 बजे मैथ, और रात 8 बजे मेरे भाई आप लोग का इंग्लिश रोज़ चलते रहेगा, डेली मेरे भाई होगा। तो आप लोग रोज़ क्लास में आकर अपने मेरे भाई तैयारी को बेहतरीन तरीक़ा से बनाएं। तो रोज़ रात मेरे भाई 8 बजे तो चल ही रहा है इंग्लिश, आप लोगों का आना है। और मॉर्निंग में जो लड़के पढ़ना चाह रहे हैं मैथ, तो 6 बजे आकर क्लास में, लाइव क्लास में आकर आप लोग जुड़िए, ठीक है। जितने भी हैं लड़के हैं एक बार ज़रूर उस क्लास में आकर देखें। मॉर्निंग वाला क्लास में जो आज क्लास हुआ है उसको जाकर देख लेंगे, कितना बेहतरीन तरीक़ा से सर्च एंड एंसेस के बारे में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो आज हम रहने देते हैं इतना ही तक। मिलते हैं मेरे भाई कल अपने टाइम रात 8 बजे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल।